हूँ अपने घर की ओर, उस विज्ञान के लोक में जहाँ ज्ञानेश्वर योगेश्वर विराजमान है। ज्ञान और विज्ञान का राज सुनाता हुआ मेरा बाबा अपने सुखदायी झूले में मुझे बिठा रहा है, और मैं प्यार से बाबा को दिल से आह्वान करती हूँ, वही समय, वही वेला, वही कल्प पहले माफिक आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारी संपूर्णता आपका आह्वान कर रही है बाबा। तीव्र पुरुषार्थ आपको पुकार रहा है, आपको आना जरूर है। अधिकारी बच्चे बुला रहे हैं बाबा, आ रहे हैं बाबा नीचे की ओर। मधुबन के पावन भूमि पर हिस्ट्री हॉल में जगत माता को लिए जगत पिता विराजमान, जगत माता विराजमान, पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। मैं कभी बाबा को तो कभी मम्मा को देख रही, हर दोनों के वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर है। उनके सारी शक्तियां मुझ में ट्रांसफर हो रही हैं, और सारे आदि रत्नों के साथ में आत्मा रूहानी गॉडली स्टूडेंट बनकर बैठ जाती हूँ। आज के महावाक्यों का मनन चिंतन धारण करने की शक्ति मुझ में आ रही है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 29 जुलाई 2024 के महावाक्य है। देखते हैं बाबा आज क्या लेकर आए हैं। आज बाबा हमारे लिए ज्ञान रत्न लेकर आए हैं। बाबा ने कहा है बच्चे, ज्ञान रत्न कभी भी मिस नहीं करने हैं। मतलब मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। जब से मोबाइल आया है मुरली कोई मिस करता भी नहीं है। लेकिन बाबा ने कभी ये नहीं कहा था घर पे बैठकर मोबाइल पे मुरली सुन लेना और सेवा केंद्र पर नहीं जाना, है ना। तो यहाँ मुरली मिस ना करने का मतलब है कि आपको सेवा केंद्र पर जाकर ही मुरली सुननी है। हाँ, कोई यथार्थ ऐसा रीजन है, या तो आप बिल्कुल ही उठ नहीं सकते हो, या तो ऐसी जगह पर हो जहाँ आपको सेवा केंद्र नहीं मिल रहा है, तो फिर आप ऐसे मुरली लिखो, उसको बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ उससे, क्योंकि आज बाबा ने नोट्स बनाने के लिए भी बोला है ना। तो सेवा केंद्र पर बाबा ने बोला है कि मैं हर हर सेवा केंद्र पर रोज चक्कर लगाता हूँ और देखता है बाबा कौन सा बच्चा हाजिर है नहीं है। फिर पूरा ही दिन आप क्यों ना मुरली क्लास करते रहो, लेकिन आप जा सकते हो और आप नहीं जा रहे हो, है ना, छोटे छोटे बहाने बनाकर। तो बाबा वो मार्क्स हमारे ऐड नहीं करता फिर क्लास में जाने के नहीं जाने के भी, है ना। तो लाचारी हालत में नहीं जाते हो, ठीक बात है, बाकी मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा ने ये बताया है। विशेष वर्ल्ड और वॉइसलेस वर्ल्ड, और विशेष कैरेक्टर और वॉइसलेस कैरेक्टर दोनों को बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है। कैसे त्रिमूर्ति से और बैज से हमारी सेवा हो सकती है, और कैसे ज्ञान विज्ञान का यथार्थ भाव क्या है। पुरानी दुनिया कितनी गंदी है, कितनी छीछी है। जैसे कि ये वस्त्र है, वैसे पुराने देह को हमें छोड़कर चले जाना है, नया धारण करना है ना। नाम मान शान को त्याग कर प्रसन्न चित्त रहना है। और परमात्मा प्यार के सुखदायी झूले में अगर हम झूलते हैं तो दुख की लहर आ नहीं सकती, चाहे कोई भी हिसाब किताब क्यों ना हो। हाँ, लेकिन उसके यादों में मगन रहना है हमें। बाबा ने आज बहुत सारी सेवा की भी डायरेक्शन दी है ना, कैसे कैसे सेवाएं करनी है वो भी। तो चारों ही सब्जेक्ट को अपने भीतर संभालो। हाँ, और एक एक सब्जेक्ट के बारे में सभी को बताना है। प्लीज 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 एक भी पॉइंट रिपीट नहीं करना। आगे वाली माता क्या बोल रही है ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं डायरी खोली हम कुछ भी बोल लेते हैं, है ना, ऐसा नहीं। देखो आगे जो बोला गया वो रिपीट ना हो। ओके जी, क्योंकि लास्ट में हम सब रिपीट कर ही रहे हैं, है ना। मैं तो लास्ट में ले ही रही हूँ सारा का सारा। ओके जी, ओम शांति। सभी पॉइंट्स बताए फटाफट। ओम शांति। आज की मुरली पढ़ाई पर है। तुम बच्चे गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में बैठे हो। यह यूनिवर्सिटी में सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु पढ़ा रहे हैं। कभी भी पढ़ाई को मिस नहीं करना है। बाप आए हैं तुम बच्चों को देवी कैरेक्टर्स बनाने के लिए। पढ़ाई से ही तुम्हारे कैरेक्टर दिव्य बनते जा रहे हैं।
दुनिया में मनुष्य के कैरेक्टर गिरते जा रहे हैं और ज्ञान के माध्यम से हमारे कैरेक्टर सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज पापा ने ज्ञान और विज्ञान के बारे में कहा। ज्ञान माना स्वदर्शन चक्र को माना और विज्ञान माना शांति धाम को याद कर। जल्दी से बाकी सभी बताएं, और जो आत्मा पॉइंट बोले अपना माइक फिर फट से ऑफ करना। हाँ सभी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है, बाबा आया ही है तुम्हें ज्ञान रत्नों से ज्ञान रचना देने। बाबा कहते हैं बाबा आए हैं मुरली ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने। और बाबा कहते हैं मुरली से प्यार नहीं माना, मुरलीधर से प्यार नहीं। फिर बाबा ने कहा है बाबा तुम्हारी परवरिश भी करती है, तुमको बड़े प्यार से याद करना है। और बाबा ने कहा है कि तुम्हें जो बाबा सौगात देते हैं वो कभी भी जलती नहीं है। और बाबा कहते हैं यह एक गॉडली यूनिवर्सिटी भी है। और बाबा ने ये एक सेवा के लिए एक युक्ति भी बताई कि किसी का काम धोबी का है तो वो उसको बोलो, जो भी लोग आते हैं उनको बोलो कि तुम्हारी ये तो शरीर के कपड़े, आत्मा भी कितनी मैली हो गई है, तो परमात्मा बाप को याद करने से वो आत्मा स्वच्छ साफ हो जाएगी। डॉक्टरों को सुनाओ, सब अलग अलग को बाबा कहते सेवा करो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है। बाप ने तो बहुत सहज बात बताई है। अक्षर दो ही है, मन मना भव, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इसमें सारा चक्र आ जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि मैं सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ और सुप्रीम गुरु भी। तो बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है, तो बाप आप समान बाप नहीं बनाते, बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं। तो बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना। तो एक बेहद का बाप जिसे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर जरूर कहते हैं, बुद्धि जरूर निराकार तरफ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम जाए। आत्मा को घर याद पड़ता है, आत्मा रावण राज्य में थक गई है। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तो तमो प्रधान बनते बनते पाठ बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन यह मान नहीं है, अभिमान है। जहाँ अभिमान हो वहाँ प्रसन्नता नहीं होगी। फिर बाबा ने कहा ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, और विज्ञान का अर्थ आवाज से परे शांति में जाना। फिर बाबा ने दो इच्छाओं के बारे में बताया, एक मोटी इच्छा और एक रोयल इच्छा। मोटी इच्छा वह है जो सभी को दिखती है, जैसे खाना पीना पहनना ओढ़ना, और रोयल इच्छा वह है नाम मान शान की प्राप्ति की इच्छा। ये जब आती है तो फील नहीं होती है कि ये माया आ रही है। इसको बाबा ने कहा कि इसको भी समझो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान और विज्ञान दो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ज्ञान अर्थात सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान, विज्ञान अर्थात योग। योग द्वारा कैसे हम निरोगी बनते हैं, योग के द्वारा हम पतित से पावन बनते हैं, योग के माध्यम से ही आत्मा पवित्र शुद्ध बनती है। दो सब्जेक्ट पर विशेष अटेंशन देते हुए तुम बच्चों को नित्य पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को यह पता है कि हर 5 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप 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 भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग, टीचर की अलग होती है। यह मूर्ति एक है। बाप जो तुमको यह सौगात देते हैं वह कभी जलने वाली नहीं है, धारण करने की है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं यह तो पुराना मैला वस्त्र है, आत्मा भी तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। यह सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलियुगी पुरानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए लक्ष्य है ना। अब करो न करो, समझो न समझो, तुम्हारी मर्जी। तुम आत्मा हो ना, आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई है। आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं, उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र हो जाएगी। ओम शांति। आज का वरदान है, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। बाबा ने कहा रॉयल रूप कई इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन उच्च पद में नाम पीछे हो जाता है क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन यह मान नहीं, अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करें। ओम शांति। बताएं सभी फटाफट, ब्रेक नहीं होने दे बीच में। ओम शांति। आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो सुख की लहर आ नहीं, तो दुख की लहर आ नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बार बार कहा है कि बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है, और पूछना चाहिए कि इतने रोज हम क्या करते थे। बाप को याद करते थे, स्वदर्शन चक्र फिराते थे। अगर बाबा ने कहा नहीं आते तो उनसे पूछना है तुम कितना बाप को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र फिराते हो। बाबा ने कहा खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं है, इसके लिए भी टाइम निकालो। तो आज सारा दिन अपने मन से हमें बार बार पूछना है कि बाबा याद है, स्वदर्शन चक्र फिरा रहे हैं जी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अपना धंधा अभी भले करो परंतु क्लास जरूर पढ़ो। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, लेकिन बाबा ने कहा कि भगवान उवाच, है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? बाबा कह रहे हैं, है ना, बहुत बड़ी बात है कि मैं तुमको, दूसरी पढ़ाई में तो क्या होता है, लेकिन इस पढ़ाई में क्या बाबा हमको राजाओं का राजा बनाते हैं, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? फिर भगवान पूछ रहे हैं, बाबा पूछ रहे हैं, फिर ऐसे कौन ठहर सकेंगे बताओ? बाबा ने कहा इसीलिए तुम्हारा भागना हुआ, विष से बचने के लिए भागे। तुम आकर भट्टे में पड़े तो कोई देख ना सके, मिल ना सके, कोई को देखते ही नहीं है। तो बाबा ने कहा तो फिर दिल किससे लगाए, है ना, भट्टी के लिए बाबा बोल रहे हैं कि जब तुम भट्टी में बैठते हो तो किसी से मिल नहीं सकते, तुम्हारा दिल किसी से लग नहीं सकता, तो फिर दिल किससे लगाएंगे? बाबा ने कहा बच्चों को निश्चय कि भगवान पढ़ाते हैं फिर भी बहाना करते हैं। हाँ, हम सब जानते हैं
कि कौन पढ़ाते हैं, फिर भी बहाना करते, बीमारी है, काम है। हाँ, तो बाबा ने कहा आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं, यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ अल्फ और बे को याद करने के लिए, समझने के लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। अल्फ बे को याद करो और सभी को भी बताना है ना। एक बार मैं वरदान वापस लेती हूँ, क्योंकि वरदान मुझे थोड़ा सा समझना है। बाबा ने कहा सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भाव, है ना। सेवा कोई सी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, किसी भी तरह की हो, अगर मान शान के कच्चे फल को हमने खा लिया तो क्या होगा, एक तो अभिमान आ जाएगा। हाँ, और तो बाबा ने पहले से हमें सावधान किया है कि सेवा करने के बाद मान शान के कच्चे फल को नहीं खाना है। तो इसके लिए बाबा ने बोला सेवा के मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त। अगर मान शान में आ गए ना तो कभी स्थिति डाउन, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिल रहा है, मान शान में आने के बाद में हमें लगेगा देखो कितनी अच्छी सेवा हुई, कितना वो हुआ, हमारे अंदर अभिमान आए बिना रह ही नहीं सकता। ये विंडो ऐसी है, ये खिड़की ऐसी है जो छोटे छोटे, जैसे चूहा एनेस्थीसिया देता है ना, वैसे ये मान शान भी एनेस्थीसिया देता है हमको, एनेस्थेशिया देता है। और हम जैसे ही उस बवंडर में एकदम से घुसते हैं ना, हमारे अंदर मान शान आ ही जाता है। तो बाबा ने इसीलिए पहले से हमें सावधान किया है, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भाव। हम प्रसन्न चित्त कब रह सकेंगे, जब मान शान के कच्चे फल को नहीं खाएंगे। तो विस्तार में बाबा ने कहा रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। रॉयल रूप में आती है, इच्छा का स्वरूप है वो। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन उच्च पद में नाम पीछे हो जाता है। सावधान, यहाँ पर क्या अटेंशन। जैसे ही सेवा की, किसने कराया, संडे की मुरली में बोला था बाबा ने, निर्माण निमित्त निर्मिल निर्मल, है ना। तो और प्रकाश मणि दादी का भी ये रहा है। तो बाबा ने क्या कहा, क्योंकि कच्चा फल खा लिया इसलिए ऊंच पद हो जाता है। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन ये मान नहीं, अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। हमेशा प्रसन्न रहना है। तो अहंकार, जैसे बाबा ने लास्ट में क्या कहा था, अंतिम शब्द बाबा के थे, निरअहंकारी निराकारी निर्विकारी। भगवान को पता था, बाबा को पता था मेरे बच्चों की सेवाएं ऐसी ऐसी विस्तार में जाएगी कि मेरे बच्चों के अंदर अभिमान आ जाएगा। अभिमान रूपी रावण ने खा लिया, उसका ये शीश, जो अभिमान रूपी शीश है, वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसने खा लिया तो उनके जीवन से प्रसन्नता खत्म हो जाएगी। इसीलिए अंतिम शब्द बताओ, अंतिम शब्द बाबा के कुछ और भी हो सकते थे, बाबा कुछ और भी बता सकते थे, लेकिन अंतिम शब्द में निरअहंकारी का बाबा ने प्रयोग किया है ना। और स्लोगन में बाबा ने बोला परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। अभी अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो हमें चेक करना चाहिए कि हम परमात्म प्यार के सुखदाई झूलों से कहीं दूर तो नहीं है। हम वो कर नहीं पा रहे हैं जो बाबा कहते हैं, जो मुरली कहती है, जो ज्ञान कहता है ना, वो हम कर नहीं पा रहे हैं, वो धारणा हो नहीं पा रही है, वो योग तपस्या हो नहीं पा रही है, इसलिए दुख की लहर हमारे जीवन में आ रही है। तो क्या बोला बाबा ने, परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो। तुरंत तुरंत, चाहे मन लगे ना लगे, चाहे इच्छा हो ना हो, चाहे क्लास सुनने का मन हो ना हो, चाहे बाबा के साथ में योग लगे ना लगे, बैठ जाओ तुरंत बाबा की नजर में देखने, नजरों में देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। हो सकता है कई बार हमारे साथ में भी हुआ है, हो सकता है उस समय भगवान से आपसे बात करने का मन भी ना करे, ऐसा लगे कि कैसे बात करें, क्यों बात करें, अब मन ही नहीं है, बाबा ने हमारा साथ नहीं दिया, बहुत सारी बातें आती है। ये माया का ही रॉयल रूप होता है, गुप्त रूप होता है। लेकिन बैठ जाओ तुरंत, तुरंत बैठ जाओ, बाबा मैं जो हूँ जैसी हूँ तेरी हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, किसने चबाया मुझे, किसने दुख दिया है मुझे, कौन मुझे सता रहा है, कौन मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए, क्योंकि बार बार ये साथ नहीं मिलने वाला है। ड्रामा सेट हो जाएगा, हमारी ड्रामा के अंदर पटरी सेट हो जाएगी, हमारा नाम अंकित हो जाएगा कि आज हम फेल हुए, है ना। तो फेल होना नहीं है। तो बाबा ने जो कहा परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। तो भी आज हम
हमारे साथ में मीरा दीदी हैं। मीरा बहन, ओम शांति। मेरे हिसाब से शायद ये भिलवाड़ा के ही हैं। मीरा बहन, शायद वो सुन रहे हैं, उनको माइक ऑन करना नहीं आ रहा है। तो फिर ये भिलवाड़ा के हैं दीदी, ये काफी टाइम से बोल रहे हैं, तो मैंने इनको लिंक भेजा था। अभी हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो अभी हम सब इनका वेलकम करेंगे। ओम शांति। अगर भिलवाड़ा के ही हैं तो, है ना, और बाकी भी के भी हैं तो भी वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। ग्रुप में जो भी जुड़ता है, कहीं से भी है, कोई भी है, निमित्त आत्मा कोई भी है, ग्रुप को बनाने वाला बाबा, जोड़ने वाला भी बाबा, है ना। तो हर एंजल का बहुत दिल से धन्यवाद है और सबका दिल से स्वागत है, और रोज ही स्वागत है ना, क्योंकि ये फुलवारी है, जहाँ एक भी फूल नहीं है तो यहाँ की चहल पहल कम हो जाती है। तो सभी बच्चों को रोज आना है। मीरा बहन, आपका दिल से शुक्रिया, और आज पधारे आप। नहीं आता कोई बात नहीं, ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। हमने कुछ आत्माओं को ऐसा ही किया था, पहले लिंक ही भेजा है। जैसे पूजा बहन है ना, हमारे साथ रोज जुड़ती है, तो पूजा बहन को मैंने ग्रुप में नहीं जोड़ा था, पहले लिंक भेज दिया और सारे स्केड्यूल बता दिए। उस स्केड्यूल के अनुसार वो जब भी कंफर्टेबल थी वो आने लगी, क्योंकि ग्रुप में कई बार नहीं पाता है, किसी को डिस्टर्ब भी होता है। फिर देखो कि उस आत्मा की तड़प कैसी है पुरुषार्थ की, फिर आप जोड़ सकते हो इसको, है ना। बाकी ग्रुप हमारा है ही नहीं, ना हम निकालने वाले ना हम जोड़ने वाले हैं। ठीक जी। तो आज के महावाक्य बाबा ने जो कहे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने, इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं, है ना। देखो स्पेशल मुरली सुनाने आया है आज बाबा, पतित पावन बनकर नहीं आया, आज बाबा मुरली सुनाने आया है ना। तो भगवान आकर सबसे पहला काम ही क्या करता है, ज्ञान देने का, है ना। तो वो ज्ञानेश्वर है, वो ज्ञान का सागर है ना। तो बाबा ने 3 संबंध बताए कि 3 संबंध कितने मुख्य होते हैं, जो हमारे जीवन में हम देखें लौकिक में भी ये 3 संबंधों से तो हमारा जीवन बना है ना। वो स्तंभ है जैसे ये हमारे जीवन के, वे बाप नहीं है तो हमारी पालना कौन करता, कोई शिक्षक ना पढ़ाता तो हम इतने होशियार कैसे होते हैं, हम आगे कैसे बढ़ते, जीवन में कुछ बनते क्या। तो शिक्षा और शिक्षक इतने जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और सब कुछ मिलने के बाद जब सच्ची गति सदगति चाहिए तो सतगुरु की याद आती है। तो ये तीनों ही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जो सभी के जीवन में ये चाहिए। लेकिन दुनिया अभी भटक रही है और हमें वो मिल गए हैं, है ना। तो बाबा ने कहा सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है। अब देखो भगवान हमारा कैरेक्टर बना रहा है, हमसे अच्छा कैरेक्टर किसी का हो ही नहीं सकता, है ना। इसलिए बाबा ने हमें कितने अच्छे अच्छे टाइटल दिए हैं, होलीस्ट, हाईएस्ट, हैप्पीएस्ट, हेल्दीएस्ट, रिचेस्ट, वेल्दीएस्ट। क्या नहीं दिया, क्या टाइटल नहीं दिया हमें। और इन द कल्पा, ये बातें तो हमें इतनी खींचती हैं। पूरे कल्प में मतलब 5,000 साल में हमारे जैसा कोई नहीं। वाओ वंडरफुल, इतनी बड़ी बात है ये हमारे लिए, है ना। लेकिन हम रोज सुनते हैं तो बहुत सहजता से उसको ले लेते हैं, नशा नहीं चढ़ाते, है ना। ब्राह्मणों का एक काम क्या है पता है, जैसे आज अव्यक्त इशारे में कहा, स्व उपकार करना। स्व उपकार करना तो होता है, लेकिन हिम्मत शक्ति नहीं है। तो पहले अपने आप की सेवा करनी है, स्व की सेवा करनी है, स्व पर उपकार करो, तब दूसरे पर उपकार करने के लायक बनेंगे। हमें जो भी यहाँ आत्माएं बैठी और पूरे जहान में भी जो भी है, हर आत्मा ये चाहती है कि अपने परिवार को सुख दे, सबको शांति दे, सबको खुश रखें। लेकिन हमारा मन बच्चा अंदर से बहुत रो रहा है, और बाहर वाले बच्चों को हम ठीक करने जा रहे हैं। तो ना हम इधर के रहते हैं ना हम उधर के रहते हैं, हमसे कोई खुश भी नहीं रहता। कभी खुश है, कभी ना खुश है, कभी नाराज भी हो जाते हैं, कभी कुछ कुछ बोल भी देते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैंने अपने आप को अपने जीवन में प्राधान्य दिया ही नहीं। जब तक मैं आत्मा अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी, मुझे कोई भी नहीं देगा। और बाबा आकर करता क्या है, बाबा यही करता है, स्वमान, स्व को मान देना सिखाता है। तो नहीं चाहिए हमें उस पुरानी दुनिया के लंगड़े मान, वो भिखारी वाले मान, वो नहीं चाहिए जो बाबा ने आज हमें वरदान में कहा, है ना। वो सारे लंगड़े मान है, क्या करना है ऐसे मान को लेकर। जब भगवान के रजिस्टर में सच्चाई सफाई ही नोंद होती है, बाकी ये सब चेकड़ा होता है, यहाँ कुछ भी एंट्री नहीं है। और हमें ये पता है, फिर क्या करें यार, आधा कल तो इन मान नाम शान में जिए हैं ना। अभी छोड़ दे इन सारी बातों को, क्योंकि ये भी पुरानी दुनिया का है ना। पुरानी दुनिया का हर हर
बात को हमें छोड़ना है, हर चीज को हमें छोड़ना है, हर स्वभाव संस्कार को, संबंध को हमें अगर छोड़ना है, तो ये तो बहुत सूक्ष्मता में सांप की तरह बैठा है। देह अभिमान, देह अहंकार, नाम मान शान। और जब बाबा के बच्चे बनते हैं तब तो हमें बहुत 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 ही अटेंशन देना होता है, कि जैसे एक लगातार निरंतर हम जब सेवाएं करते रहते हैं तो एक पड़ाव ऐसा आता है जब चारों ओर से हमारी महिमा होगी, चारों ओर से हमारी तारीफ की जाएगी। और वो पड़ाव होता है माया के रॉयल रूप का। और उसी वक्त जिसने अपने आप को बैलेंस कर दिया, निमित्त भाव धारण कर लिया, वो आत्मा जीत जाती है ना। उसकी रजिस्टर में उसकी नोंद हो जाती है, वो सबका प्यार भी पाती है ना। और निमित्त भाव से सेवा भी करती है, तो बाबा और मल्टीप्लाई करके सेवा करवाता है फिर। ये उसकी उसका प्रमाण है है ना, यही उसका प्रमाण है। देखो बहुत नाम मान शान की इच्छा से अगर सेवा करते रहते हैं जो आत्माएं, देखना आज नहीं तो कल वो अहंकार के मारे गिर जाती, वो पत्ता ठहरता नहीं, वो पत्ता गिर ही जाता है। माध्यम चाहे कुछ भी बने लेकिन वो रहती नहीं है आत्मा, है ना। ना लोगों की नजरों में रहती है, ना किसी के जीवन में रहती है, ऐसा हो जाता है, किनारा हो जाता है। तो ये अहंकार कभी भी, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम सम्मान में हम बहुत खुश भी होते हैं ना, हमारी तारीफ होती है तो हम खुश भी बहुत होते हैं, लेकिन सीधा एक सूत्र सदा याद रखना, महिमा सिर्फ और सिर्फ एक मेरे बाप की बस, और किसी की महिमा, महिमा के लायक और कोई है ही नहीं शिव बाबा के सिवाय, है। तो इसे ही आगे लेकर हमें चलना है। तो इतना सुंदर कैरेक्टर हमारा बन रहा है, इतना मन का शुद्धिकरण राजयोग से होता है, इतनी बुद्धि शुद्ध होती है, जो पूरे हम तो चैलेंज करते हैं जब भी 7 डेज कोर्स कराते हैं ना, हम सीधा ही चैलेंज करते हैं कि चैलेंज कर रहे हैं आपको, कोई ऐसा ला के बता दो, ये ज्ञान ला कर बता दो, कोई आपको ऐसा बोल के बता दे कि ला तेरे पाप भस्म कर दूं, तेरे विकर्म विनाश कर दूं, है ना। इतना चैलेंजिंग रोल हम उस वक्त उसी नशे में आ जाते हैं। अभिमान नहीं होता, लेकिन उनको ये पता चलना चाहिए कि ना क्या मिला है और उनको क्या मिल रहा है, तो वैल्यू करे वो आत्माएं। तो बाबा ने कहा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो, तो वॉइसलेस बनना, ये सबसे बड़ा कैरेक्टर है, मतलब ये अच्छा कैरेक्टर, उससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता, है ना। नॉलेज मिलती है सारी दुनिया विशेष है, और विशेष माना ही कैरेक्टरलेस, ना। तो बाबा आए हैं हमें वॉइसलेस वर्ड स्थापन कराने। तो वॉइसलेस देवता एक कैरेक्टर वाले हैं, कैरेक्टर सुधरते हैं सिर्फ और सिर्फ बाप की याद से, एक ही सूत्र बस, बाबा की याद, और हमारा चरित्र निर्माण होता है बहुत ही पावरफुल। अगर पढ़ाई मिस की तो पद भी मिस हो जाएगा। बाबा ने कहा बच्चे बैठे हैं गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। कहाँ बैठे हैं हम? अभी अभी हम रिवाइज कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, ऐसा नहीं समझना घर में बैठे हैं। जहां भी बाबा का ज्ञान है, बाबा की याद है, दिल से शिद्दत से बाबा की सेवा करने का, आत्माओं की सेवा करने का अगर पूरा ही अंदर से वो भाव है, तो हम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। क्योंकि जिस घर में पूरे दिन ही ज्ञान योग धारणा सेवा की तपस्या चलती है ना, उस घर के वाइब्रेशंस बहुत ही पावरफुल होते हैं, तो उसको कम नहीं समझना है ना। हम बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस क्रिएट करने वाली आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे को पता है कि 5,000 वर्ष बाद इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। हाँ, 5,000 वर्ष, चाहे देवता ही गोद में थे, देवता ही पढ़ाई पढ़ रहे थे, सब कुछ कर रहे, लेकिन ये जो भगवान हमें आकर पढ़ाता है वो नहीं मिलने वाला, बहुत लंबा इंतजार है ना, इसलिए बहुत शिद्दत से पढ़ना है। बाप बाप टीचर सदगुरु इकट्ठा ही है, तीनों ही मनुष्य की लाइफ में बहुत ही मुख्य है। फिर खुशी होनी चाहिए, है ना। बाबा ने नए पॉइंट्स कौन से बताए, कोई बताएगा? नए पॉइंट्स तो किसी ने बताई नहीं आज, कौन सी नई पॉइंट है? तो बाबा ने कहा देखो याद आए तो बोल देना, ठीक है। तीनों ही पार्ट खुद बजाते हैं, तो ऐसे त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी, तो बाबा ने आज नया नाम दिया है त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी। तो ये न्यू वर्ड है, तो बहुतों को ले आकर यहाँ दाखिल करना चाहिए। यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर सुधरते जाते हैं, है ना। फिर माताएं माताओं को समझाए, पुरुष पुरुष को समझाए, लेकिन ले आए सबको, कहने का भावार्थ है ना। और सबको बताओ कि यही बाप टीचर और सदगुरु तीनों ही इकट्ठा है। फिर बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है, ये भी नया। सुप्रीम देवी देवता तो बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते ये रोज कहते हैं, लेकिन बाबा ने आज सुप्रीम वर्ड यूज किया। सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है। तो बाप आप समान बाप नहीं बनाता, है ना। बच्चा कितना भी होशियार हो जाए, बाप का बाप कभी नहीं बन सकता। जैसे बाबा बाप समान नहीं बनाते, ऐसे आप समान नहीं बनाते। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बात बताई है, बाबा उनकी जो महिमा है ना, उनके
आप उसमें आप समान बनाते हैं, मतलब वो शांति का सागर, तो मैं मास्टर शांति का सागर, वो सर्वशक्तिमान, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा की जो महिमा है उसमें वो हमें आप समान बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने आज बताई है। बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना है, ऐसे बाप को जरूर याद करना है। इसकी भेंट, हाँ, बाबा की कंपैरिजन किसी से हो ना सके। एक एक महावाक्य देखो कितना पावरफुल है। उनकी भेंट कोई से हो ना सके, ये तो विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं तुम गॉड फादर हो, फिर कभी मिले ही नहीं, तो वो फादर कैसे हो सकता? मतलब हर धर्म की आत्मा, बाबा ने बोला है, हर धर्म की आत्मा ये कहते हैं गॉड फादर, ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर करके ऊपर देखती है। तो उसी गॉड फादर को आत्माएं नहीं मिलेगी, कैसे होगा? तो अंतिम समय में जाने से पहले हर आत्मा को पता चलेगा कि मैं आत्मा हूँ और वो निराकार शिव बाबा मेरा पिता है, और हर आत्मा मेरा बाबा कहेगी, तब जाकर परिवर्तन होगा, है ना? तो बाबा अपने बच्चों को वो अधिकार देगा, हर बच्चे को। ये कैसे हो सकता है मिलेंगे नहीं? तो मिलेंगे ना सभी, सारी दुनिया के बच्चों की आस को बाबा पूर्ण करते हैं। सबकी कामना है कि हम शांति धाम में जाए। रावण राज्य में थक जाते हैं ना, तो आत्मा को घर याद पड़ता है ना? तो रावण राज्य में बाप तुमको यह जो सौगात देते ना, वो कभी जलने वाली नहीं है। बाबा ज्ञान रत्नों की बात करते हैं, वो तो धारण करने की है। काम की चीज जो नहीं होती उसे जलाया जाता है, लेकिन ज्ञान कोई शास्त्र नहीं है जो जलाया जाए। वो तो आप ही, हाँ, प्राय लोप हो जाता है, वो जलाया नहीं जाता, क्योंकि वो बुद्धि तो वो सत्व प्रधान बन चुकी ज्ञान से। मतलब ज्ञान हमारे साथ है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि ये ज्ञान है ना? तो ज्ञान और विज्ञान की महिमा कितनी भारी है जो बाबा ने आज बताई हमें। हाँ, ये नई पॉइंट वैसे पहले तो आ चुकी है, लेकिन जो नई आत्मा है उनको नहीं पता होगा। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज है, और विज्ञान अर्थात उसको योग कहा जाता है। वैसे जो बाबा ने कहा ना शांति धाम, तो शांति धाम की याद मतलब क्या? योग, है ना? तो सृष्टि चक्र की नॉलेज जो भी तुम धारण करते हो, और विज्ञान माना शांति धाम, तो ज्ञान से ही तुम परे हो जाते हो। देखो ये जो ज्ञान विज्ञान समझा है, बहुत ध्यान से सुनना। ज्ञान से भी तुम परे हो जाते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से तुम राज्य करते हो। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों ही है, जो जैसा होता है वैसा बनाता है। तो ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है, और ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज होता है। विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज से परे शांति में जाना होता है। हो गया ना योग? समझ में आया सबको? तो ज्ञान और योग को बाबा क्या कहते हैं? ज्ञान और विज्ञान कहते हैं। जो चीज बाप के पास है वो औरों को, औरों से मिल नहीं सकती। बाबा के पास जो है ना, निस्वार्थ स्नेह है, निस्वार्थ सेवा है, निरंकारीपन है, किसी से भी नहीं मिल सकता। चाहे कोई भी आत्मा आपके ऊपर कितना ही स्नेह क्यों ना बरसा दे, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ होती है। फिर बाबा ने एक नई पॉइंट बताई, यहाँ 7 रोज कोस कर फिर बाहर बाहर चले जाओ। हाँ, वो जिस्मानी कॉलेज में तो ये हो ना सके। वहां 4-5 दिन पढ़ा, 7 दिन पढ़ा, फिर बाहर जा सकते हो? नहीं, पूरा साल पूरा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमारी इस पढ़ाई में वंडरफुल बात है कि अगर 7 रोज का कोर्स किया, फिर हमारा शिफ्टिंग हो गया कहीं, हमें जाना पड़ता है, तो हम जाए भल। तो बाबा ने कहा मन मना भव मध्याजी भव, पता चल गया है, उसको याद करते रहो, है ना? फिर वो भट्टी वाला पॉइंट जो आप लोगों ने बताया, तो उसमें जो नई नई आत्माएं शुरुआत में आई थी, यज्ञ के फाउंडेशन आत्माएं जो घर बार छोड़कर भाग कर आई थी, बाबा उनके बारे में बता रहे हैं ना, कि भट्टी बननी थी तो सब छोड़ छोड़ कर आ गए थे। फिर अपना धंधा आदि भल करो, परंतु क्लास जरूर पढ़ो। गृहस्थ में भल रहो, लेकिन फिर कहते हैं स्कूल नहीं जाना तो बाप भी क्या करेंगे, है? घर में रहते हैं, अब मोबाइल पर सब कुछ ऑनलाइन आ जाता है, फिर क्या करना है क्लास में जाकर? दीदी से अच्छा तो ये, हाँ, ये जो क्लास चलाते हैं वो अच्छा सुनाते हैं, दीदी से अच्छा तो ये अच्छा समझा देते हैं। इनकी तो योग की पावर ही अच्छी है, इनकी समझाने की टेक्निक अच्छी है, लेकिन वो वाइब्रेशन जो सेंटर पर मिलते हैं वो मोबाइल में थोड़ी मिलेंगे। कोई भी आत्मा कितना भी अच्छा क्लास क्यों ना करा ले, लेकिन सेंटर तो सेंटर है, क्योंकि भगवान जहाँ खुद आता है पढ़ाने के लिए रोज, है ना, वहां जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। ये हमारा क्लास तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का क्लास है। और जितनी भी ऑडियो मुरलियां भरी पड़ी है यूट्यूब, हमारा पूरा ही यूट्यूब भरा पूरा है मुरली से ही, है ना? लेकिन कुछ बार बार वो भी सब कुछ हमें नहीं सुनना है, खुद पढ़े, खुद उस पर चिंतन करें। फिर अरे भगवान आपको पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने हैं, तो मैं तुमको राजाओं का राजा बना दूं। और भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे तो ऐसे कौन ठहर सकेंगे? बच्चों को निश्चय भी है कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी निश्चय में भी ये लोग क्या करते हैं? बहाना बनाते हैं, बीमार है, काम है, ऐसे ऐसे बहाना बनाते हैं। अरे आज तो बारिश है, चलो कल चले जाएंगे, है ना? ऐसे बहाना बनाते हैं। तो बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं, आजकल स्कूल में भी शिफ्ट देते हैं ना। तो वहां
यहाँ जास्ती पढ़ाई नहीं है, सिर्फ अल्फ और बे को याद करना है, सभी को ये बताओ। त्रिमूर्ति समझाया जाता है कि बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं ना। यहाँ किताब की दरकार नहीं, सिर्फ एक बैज चाहिए बस। तो बाबा ने आज बैज पर भी सेवा बताई हमें ना, बैज से कितनी सेवा हो सकती है। तो फिर बाबा ने आगे कहा, किताब की दरकार नहीं, कोई एक रोज आकर 4 रोज नहीं आते तो पूछो उनको भी कहाँ थे इतने दिन। हाँ, इतने रोज क्या करते थे? बाप को याद करते थे, सुदर्शन चक्र फिराते थे। देरी से आने वालों को लिख कर भी पूछो, है ना। कोई कपड़े धुलाई करते हैं तो पूछा जाता है, भाई बाबा सेवा बता रहे हैं, जो आप लोगों ने सभी बता दी है ना। फिर बाबा ने कहा, आप करो ना करो, समझो ना समझो, मानो ना मानो, मर्जी तुम्हारी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं, उनको साफ करने के लिए बाप को याद करो। तो बाबा हमें गारंटी देता है ना, तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी और जेवर भी अच्छा बनेगा, है ना। तो यह भी कितनी सर्विस हो गई। डॉक्टर्स के पास जाओ, कॉलेजेस में जाओ, बड़े बड़े आत्माओं को जाकर समझाओ कि देखो ये कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, अभी कैरेक्टर बहुत खराब हो गए। खराब कैरेक्टर किसको बोलते हैं? वॉइसलेस क्या और विशेष क्या, वो दोनों समझाना है। अभी तुम सयाने बने हो, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था, या पुरानी दुनिया कितनी गंदी है तुम फील करते हो, बाबा जो कहते हैं बरोबर ठीक है। तो जो जो सेंसिबल है वो अच्छी रीति समझते हैं। तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। देखो जो जो इस मुरली क्लास में आ रहे हैं, कुछ कुछ बातें तो हमारी यही हमारी श्रीमत का पालन हो जाता है। बाबा कहते हैं एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, बढ़ा रहे हैं हम सभी। बाबा बोलते हैं खुद धारण करो, दूसरों को कराओ, करा रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं जो अच्छे पुरुषार्थी है वो दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे, आप समान बनाएंगे, बना रहे हैं ना। हम सब कुछ कर रहे हैं ना, कोई एक आत्मा तो कर नहीं रही ना। मैं नियमित अकेली तो नहीं कर रही हूँ, आप लोगों के बिना क्लास कैसे होगी, है ना। तो बाबा ने बोला नोट्स भी बनाओ और दूसरों ये रिपीट भी करो। हम सभी रिपीट कर रहे हैं। हाँ, किसका तीर किसको लग जाता है, कोई कुछ बोलता है अपने अनुभव की अथॉरिटी से, और किस आत्मा को कौन सा तीर लग जाता है, उसका पुरुषार्थ आगे बढ़ जाता है। पता नहीं बाबा किससे क्या सेवा करवा लेता है। तो ये संगठन में जब हम मिलते हैं तो हम एक दूसरे की बहुत सेवा करते हैं, और हम सभी संगठन में बैठा है मतलब प्रकृति की भी बहुत अच्छी से सेवा हो रही है। क्योंकि हर आत्मा चाहे कर्म में भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा कान कहाँ है, हमारे मन बुद्धि कहाँ जुड़े हैं, यहाँ क्लासेस में, है ना। तो अब कहा फिर सुनाओ, बाप ने यह पॉइंट सुनाई। तो जो भी आज मुरली क्लास में नहीं आए आपके वहां सेवा केंद्र में, या इस क्लास में भी कोई नहीं आया, तो उनको फोन करके बताओ कि आज बाबा ने ये पॉइंट बताए हैं। क्या आपको बाबा याद है? क्या आपको सुदर्शन चक्र याद है जो बाबा ने पूछा ना? आज ये सेवा करना सभी है। फिर वरदान भी आप लोगों ने अच्छे से ले लिया, हम पूरा रिपीट नहीं कर रहे हैं, बस नाम मान शान की हमें इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखनी है। कौन होते हैं हम तो सदा अपने आप को ये कहते हैं कि हम तो काबिल ही नहीं थे। वो तो उसकी मेहरबानी है जो बाबा हम बच्चों को यूज कर लेते हैं। बाकी पत्थर को कौन पूजनीय बनाता है, कौन देखता है भला। हम वही अहल्याएं हैं जिसका राम का पैर छूने मात्र से वो परी बन गई थी, है ना। तो हम वो है। हमें तो कभी बिल्कुल भी मान नाम शान की आस होनी ही नहीं चाहिए। करण करावन हर सिर्फ बाबा। कोई आपकी महिमा करे, सीधा बोलो महिमा सिर्फ एक बाप की, है ना। तो बिल्कुल भी अभिमान नहीं आना चाहिए। बहुत महिमा होगी, बाबा अपने बच्चों को ये भी देगा, क्योंकि बाबा सब कुछ देखना चाहता है, परखना चाहता है कि मेरे बच्चों की तारीफ हो रही है तो बच्चे का देह भान वो रॉयल रूप माया का आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, खुश हो जाओ, ऐसा नहीं है, हम बहुत खुश होते हैं, कोई बोलते हैं, लेकिन क्यों खुश होते हैं? चलो किसी आत्मा का पुरुषार्थ बढ़ा, चलो बाबा कोई आगे तो बढ़ा। हाँ, किसी ने अपने दिल पर तो बात ले ली, तो उसके जीवन में परिवर्तन तो आ गया। किसी की धारणाएं अच्छी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है जो बाबा आप हमें ऐसे यूज कर रहे हो और आत्माओं को तीर लग रहे हैं, है ना। तो ऐसा खुश होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन देह अभिमान नहीं आना चाहिए। फिर स्लोगन भी आप लोगों ने कह दिया है, सुख के झूले में झूलना है, अव्यक्त इशारा। वर्तमान समय अनेक आत्माओं को स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत शक्ति नहीं है। ऐसे निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। तो उपकार सच्चे दिल से होता है। विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो स्व उपकारी के साथ पर उपकारी बनो, जो हमने पहले समझा दिया है ना। पहले स्व पर उपकार करो, फिर दूसरों पर उपकार करो, तभी सच्ची सेवा है। हमें खुद को खुश रखना है, याद रहे। पहले खुद को खुश रखेंगे फिर हम औरों को खुश रख पाएंगे। ठीक है जी, ओके। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है?
जी दीदी, ओम शांति। दीदी हो सके तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये संडे की मुरली के पॉइंट्स दीदी आप एज अर्ली एज पॉसिबल हो इतना सेंड करे तो अच्छा है, क्योंकि ये आप जो पॉइंट निकालते हो ना एकदम परफेक्ट होते हैं, निकालते तो हम भी हैं, तो भैया पूरे ही मीन्स वीक वो मुरली के एक एक पॉइंट इतना अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं ना, तो जैसे आप कहते हो ना मुरली पूरी की पूरी धारण हो जाती है अगर मुरली एक वीक में, तो प्लीज। जी जी, जी, वो हम कोशिश तो करते हैं लेकिन मुरली इतनी लंबी होती है ना, तो एकदम से नहीं होता और फिर हम पता है क्या हमारी हाँ, कैलकुलेशन एज अर्ली दीदी एज पॉसिबल, अगर कोई बात नहीं 2-3 दिन भी लगे तो भी कोई बात नहीं, तब तक हम अपने पॉइंट ही रिवीज करे के एकदम से वो। जी इसलिए चाहते हैं कि खुद से रिवाइज करें सभी, वो डिपेंडेंसी भी ना रहे कि कोई पॉइंट भेजे और हम करें। आपकी बात नहीं परफेक्ट है, दीदी, हम अपने पॉइंट से भी रिवाइज करते, पर आपके पॉइंट होते ना तो एकदम से इधर उधर देखना नहीं पड़ता, क्योंकि कभी कभार कौन से पॉइंट दीदी एकदम से लंबे निकल आते हैं, आपके पॉइंट एकदम शॉर्ट होते हैं, तो पता चलता है कि हाँ ये पुरुषार्थ करना है पूरे वीक में, इस तरह से। ओम शांति। पर यदि ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं तो हमको स्पून फीडिंग हो जाती है, फिर हम अपना दिमाग नहीं लगाते, सीधे दीदी के शब्दों को सुना देते हैं, इसलिए नहीं दीदी दीदी थोड़ा ऐसा देर कुछ से ही नहीं है, सुनाओ। मीन्स चलो अगर कल पूरी मुरली रिवाइज की होगी तो हमने अपने हिसाब से नोट किए होंगे तो ही हम बोल पाए होंगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने हिसाब से भी करते, तो दीदी एकदम परफेक्ट जो होता है ना लाइन टू लाइन वो भेजते हैं। हाँ, अगर पर कोई बात हमको क्या है, रेडीमेड माल मिल जाता है ना, तो हम इधर उधर नहीं देखते, सीधे उन्हीं को रिपीट करने लगते हैं। हाँ तो दीदी मैं वही तो बोल रही हूँ, रेडीमेड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से भी निकाले हैं। पर दीदी कोई के एकदम बोलते हैं 4 लाइन का पॉइंट 1 लाइन में आ जाता है, अगर हो सके तो, वरना बाबा की जो इच्छा है। टाइम का थोड़ा रहता है क्योंकि रोज की साकार वाणी की भी पॉइंट्स भेजने होते हैं और फिर अव्यक्त वाणी, और देखो घर में भी इतने काम रहते हैं, सेवा स्कूल भी इतनी सेंटर की भी रहती है और ट्यूशंस वगैरह रहता है, तो जब टाइप करने का जो टाइम कंसंट्रेशन से करना होता है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट संडे से उसी संडे भेज। हाँ हाँ दीदी, ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं, पर अगर नहीं नहीं, हो सके तो, आपने पहले वरना भी हम अपने हिसाब से भी पॉइंट तो हमने भी नोट किए हैं, बनाए हैं। ठीक नहीं, है। मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ, पर यदि दीदी भेजती है तो हम मेहनत नहीं करते, सीधे उन्हीं को बोल देते हैं, ये मेरा अनुभव है। इसलिए कहा कि देर देर से आते हैं तो हम अपनी कोशिश करते हैं कि हमको भी कुछ अच्छे पॉइंट निकाल पाए। दोनों ही करो, दोनों करो, दोनों राइट है अपनी अपनी जगह, ठीक है जी, कोई बात नहीं, जी ट्राई। हमें वो बोलने का वो नहीं रहता है कि दीदी भेजे तो हम देख करके अच्छे से बोले, वो नहीं, पर जो एकदम से धारणा होती है ना दीदी, लास्ट मुरली में धारणा की पॉइंट देखो कितनी अच्छी अच्छी थी, तो हमने लास्ट 3-4 दिन के बाद हमने मुरली को थोड़ा सा सीरियसली लिया, मीन्स पुरुषार्थ में। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो करते हैं कुछ ना। चलो जी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। तो आज की मुरली से पुरुषार्थ क्या करना है, जो आत्माएं मुरली क्लास में नहीं आ रही है उनको फोन करना है, उस आत्मा की सेवा करनी है, उनको वापस बुलाना है, चाहे सेवा केंद्र पर, चाहे इस ऑनलाइन क्लास में भी नहीं आ रही है तो उसको जगाओ, झंझोलो उसको, क्यों नहीं आ रही है, अगर कहीं कमजोर पड़ रही है उसको सहयोग दो, है ना, बाबा ने संडे बोला ना, सहयोग देना है, दान नहीं देना है ब्राह्मणों को, उसको सहयोग करके उसकी हिम्मत उमंग उत्साह बढ़ाकर उसको वापस ले आओ। कहीं ना कहीं माया के पेट में जा रही होती है, उसको पता नहीं होता कि मैं माया के पेट में जा रही हूँ, तो ये सेवा करनी है आज हमें खास, ठीक है, तो ये सबका होमवर्क रहेगा आज। देखो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, ऐसी तो आत्मा होगी ही होगी जो नहीं आ रही है कुछ दिनों से या कुछ, तो ये सभी आप ध्यान रखना, आज ये मूल सेवा ये है हमारी, हाँ, और नाम मान शांत से परे तो रहना ही रहना है। पढ़ाई का बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ा रहा है ना, और परमात्मा की याद के सुख के झूले में झूलना है, तो दुख नहीं फील होगा हमें, ओके, और खुद पर उपकार करो, खुद को खुश रखो, मौज में रहो, है ना, अपने आप वो वाइब्रेशन से दूसरों को भी, उसकी दूसरों को भी सेवा हो जाएगी, ओके जी, चलो शुक्रिया बाबा, ओम शांति।